ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, मेंस लेवल में भी पूछा जा सकता है और एडवांस में भी इजी टाइप से पूछा जा सकता है ना। हायर लेवल नहीं है एडवांस का, इजी लेवल है, और मेंस का अच्छा खासा लेवल है। बट अभी मैं इसको है ना लॉलीपॉप बना देता हूँ, देखो ध्यान से। आपको करना क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो फाइंड करना है, और एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा हुआ है। अब ये इसका आंसर ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू या तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करेंगे। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट आ जाएगा मेरे पास जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस। जीरो माइनस के लिए मुझे क्या चेक करना है, जीरो माइनस के लिए ये फंक्शन चेक करूंगा, और मैं जीरो माइनस पुट कर दूंगा, जीरो माइनस पुट करूंगा तो अभी ऑब्जर्व करेंगे जीरो माइनस कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। अब ये नेगेटिव वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। क्या क्या कर रहा हूं, सिर्फ फीलिंग आनी चाहिए ना, फीलिंग। ठीक है, समझो इस बात को अच्छे से। पहले हमने किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर कन्वर्ट, ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस, जो कि अभी लास्ट एग्जांपल में बताया कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। बट मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट ही लिमिट पुट करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, जीरो माइनस के लिए ये फंक्शन चूज किया, यहाँ से दिख रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मुझे तो लेस देन वाला पार्ट कंसीडर करना है, इसलिए ये फंक्शन आएगा। और फिर मैं जो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ जीरो माइनस, तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है और नेगेटिव वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये टू प्लस बन जाएगा। और जी ऑफ टू प्लस मुझे यहाँ से कंसीडर करना है। अभी जी ऑफ टू प्लस मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर मैं कर तो सकता हूँ कि माइनस थ्री प्लस बन रहा है, माइनस थ्री माइनस बन रहा है, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पर टू प्लस के लिए गए थे वैसा का वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो, बट यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, जीरो प्लस के लिए हमें क्या करना है, एफ ऑफ जीरो प्लस के लिए ये फंक्शन चूज करना है। ठीक है, तो जीरो बाई साइन एक्स वो कितना बनता है आप सबको पता होना चाहिए ना, चाहे एक्स टेंस टू जीरो प्लस हो जीरो माइनस हो, एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू आपका वन प्लस बनता है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस कर चुके। तो जी ऑफ वन प्लस के लिए ये फंक्शन चूज करना, यहाँ से उठाओ, वन पुट करो, वहां पर कितना वैल्यू देगा, वन माइनस टू है ना, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस थ्री आ रहा है, वो माइनस थ्री प्लस बन रहा है, माइनस थ्री माइनस बन रहा है, अगेन चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और उसका आंसर कितना है, माइनस थ्री। भाई एडवांस लेवल है ये, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा लेवल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ फाइंड करने की जरूरत नहीं, कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आपको बोर्ड लेवल में पूछा जाए तो करना पड़ता है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, जेडबली कर रहे हैं भाई, है ना। जेडबली में हमें थियरी थियोरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव चेक करना है, और ऑब्जेक्टिव में जो मैंने अभी बताया उसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, भाई वापस है ना कंटिन्यू हो जाए तो बताना, फ्रीज हो रहा है मतलब मैं समझा नहीं है, बट ठीक है जो भी है। सबका हो रहा है क्या फ्रीज, यहाँ पर तो सब कुछ एक्टिव दिखा रहा है।
भाई जीत, ठीक है, सिद्धार्थ का तो नो प्रॉब्लम, नाउ ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या किसी को भी, है ना, इस एग्जाम्पल के अंदर? इस एग्जाम्पल में किसी को भी डाउट है क्या? आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई ये भी है ना टाइप कुछ ऐसा है, मतलब है तो काफ़ी अच्छा लेवल, बट इसमें समझना ज़्यादा है, सॉल्व कम करना है ना, समझेंगे ज़्यादा, है ना, सॉल्व कम करना है। चाहो तो है ना लिखने का प्रैक्टिस कम करो, है ना, वहाँ पर इसके एग्जाम्पल के अंदर समझ लो, अभी तक जो किया वही पार्ट है, बट यहाँ पर दो लिमिट साथ में है ना, ये पार्ट भी हम कर चुके हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को प्रॉपर पूरा लिख के समझा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है ना, दिस इज एफ ऑफ एक्स, है ना, इसको लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, फिर एफ ऑफ एक्स है तो उसको लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन एक्स रेज टू 2n+1। दो लिमिट है साथ में एक ही फंक्शन पे, अब ये फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। दोनों लिमिट साइमल्टेनियस अप्लाई होती है, दोनों लिमिट साइमल्टेनियस अप्लाई होती है, मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सी पहले होती है कौन सी दूसरी बाद में होती है, बट उसके पहले ही आपको दोनों अप्लाई करने से पहले ही इसको चाहे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो फिर मैंने जो लास्ट में प्रॉपर्टी समझाई ना सम इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर, वहाँ पर वो ए रेस टू इनफाइनाइट वाला पार्ट, ए रेस टू माइनस इनफाइनाइट वाला पार्ट, उसका भी यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ए एक्स कितना है, मतलब ये ए कितना है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ए रेस टू इनफाइनाइट कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है तो ए रेस टू इनफाइनाइट कितना बनेगा, इनफाइनाइट, और ए रेस टू माइनस इनफाइनाइट कितना बनेगा, 0, ठीक है। तो उस बात को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अभी सपोज मैं यहाँ पर 1 प्लस पुट करूँ, वो तो पॉजिटिव है ना, 1 प्लस अपॉन नीचे मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर जैसे इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 प्लस है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ पर क्या है ऑलरेडी स्क्वायर है, तो वो नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता, तो इसको आपको लिखना है एक्स स्क्वायर रेस टू एन प्लस 1, तो ये पॉजिटिव रेस टू इनफाइनाइट है ना, तो 1 प्लस रेस टू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट प्लस 1 इज अगेन इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट इज 0, इसका आंसर क्या है, 0। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर सोच के 0 लिखता, है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसकी बात कर लेते हैं, 1 माइनस की बात कर लेते हैं, 1 माइनस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज लेस देन 1। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन 1, 1 माइनस नेगेटिव नहीं है, वो लेस देन 1 है ना, दोनों में डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस है, 1 माइनस का स्क्वायर करते मतलब वैसे भी ये पॉजिटिव है, बट उसका रेस टू इनफाइनाइट करते तो ये कितना बन जाता है, 0, 0 प्लस 1 इज 1, और ऊपर क्या 1 माइनस है, 1 माइनस हो या 1 प्लस हो उसको लिखेंगे तो 1 ही, 1 अपॉन 1 इज 1, इसका आंसर कितना है, 1 है। रिपीट कर रहा हूँ वापस, सेकेंड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है आपके पास 1 माइनस, ठीक है, तो उसको लिखते हैं 1 माइनस अपॉन नीचे दिस पार्ट, ये पार्ट क्या लेस देन 1 है, यहाँ से पता चला, एक्स स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, लेस देन 1 ही आएगा, और लेस देन 1 रेस टू इनफाइनाइट इज 0 प्लस 1। अभी 1 प्लस 1 माइनस नहीं लिखना है ना, आप डायरेक्ट ही कांस्टेंट वैल्यू लिखोगे, है ना, 1 लिख दोगे डायरेक्ट। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करने के लिए कलर चेंज करते हैं ना ताकि अच्छा लगे। अभी यहाँ पर क्या है, -1 प्लस है, तो -1 प्लस समझेंगे तो वो 0 और -1 के बीच में आएगा, दिस इज योर -1 प्लस, है ना, समझ पा रहे हो ना ये पार्ट। तो -1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर,
इस पार्ट के अंदर -1 प्लस का स्क्वायर जो होगा वो आपका लाई करेगा 1 और 0 के बीच में। समझना है ना, इसका फोल्ड होता है, मतलब यहाँ 0 क्या इस तरफ चले आना है, और जितना इधर इमेज बन रहा है उतना इमेज इधर बनता है ना। एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी पता है ना आपको, जितना यहाँ पर ग्राफ में वैल्यू होता है किसी भी पर्टिकुलर 1 पे, है ना, तो -1 पे भी वही वैल्यू होता है, 2 पे जो वैल्यू होता है वही -2 पे वही वैल्यू होता है। इमेज भी बनता है बस, है ना, x इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, तो वही यहाँ पर करना है मुझे। जब आपका ये पार्ट 0 और -1 के बीच में है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो रेस टू इन्फाइनाइट करेंगे, रेस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा, और सेम केस बनेगा तो इसका आंसर भी कितना है, 1 है। यहाँ पर प्लस के लिए और यहाँ पर -1 प्लस के लिए वैल्यू सेम आ रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इन दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रहा है। इसका भी ऑब्जर्व करते हैं नीचे, -1 माइनस, है ना, क्या आ रहा है, ये -1 से और नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, -1 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 बनेगा। फील लेना है ज्यादा, है ना, समझना ज्यादा है। तो ग्रेटर देन 1 रेस टू इनफाइनाइट मतलब ये वाला केस बन जाएगा, और इसका आंसर कितना है आपके पास, 0 है। अभी आप 0 प्लस या 0 माइनस वो भी पूछा होता ना तो वहां तक भी चले जाते, वहां तक भी आप सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर प्लस है, +1 अपॉन नीचे कितना आ रहा था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ रहा, +1 अपॉन इनफाइनाइट वो 0 प्लस होता है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है, -1 अपॉन इनफाइनाइट बनता, -1 अपॉन इनफाइनाइट तो वो 0 माइनस बनता। यहाँ पर भी 0 प्लस, यहाँ पर 0 सॉरी 1 प्लस और 1 माइनस, ये भी आप बोल सकते थे, है ना। यहाँ पर क्या आंसर आता है आपके पास, -1, सॉरी +1 ही आता ना, ओके -1 ही आता, -1 अपॉन 1। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं तो -1 प्लस अपॉन 1 आता, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है मेरे पास -1 प्लस, सेम आंसर आता है -1 प्लस। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, वो थोड़ा मैंने ज्यादा डीप में चला गया। ये कब जरूरत पड़ेगी, जब तीसरा लिमिट भी साथ में पूछा जाएगा, मतलब वो प्योरली एडवांस हो गया। 3 लिमिट है ना, 2 लिमिट तो है ही आपके पास, तीसरा लिमिट होता ना तब इनका 1 प्लस 1 माइनस वगैरह का जरूरत पड़ता, वो भी मैंने बता दिया है ना कि किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो मजेदार एग्जांपल, बट एडवांस लेवल है। करना क्या है, करना वही पार्ट है जो अभी तक कर रहे थे। 2 लिमिट है, दोनों लिमिट को साइमल्टेनियस पुट करना है और थोड़ा सा समझना है। मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट एन m टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट cos स्क्वायर, इसको क्या लिखा मैंने, cos स्क्वायर इनटू n फैक्टोरियल पाई x रेस टू m। कोई है जिसको ये लिखा उसमें प्रॉब्लम आ गया ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ये जो लिखा उसके अंदर। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेस टू m, तो भी मजेदार बात हो जाएगी। अब इतना पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव है ऑलवेज, इसका आंसर जो है 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो फिर वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या तो फिर वो 1 हो सकता है। अब 0 हुआ तो भी हम इसी के साथ कंसीडर कर लेंगे, तो आपके पास ये ऑलवेज पॉजिटिव है बट 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, और 1 से लेस या तो 1 से इक्वल भी हो सकता है। तो हमारे पास ये 2 केस है, ये वाला केस और ये वाला केस। 1 कब कब हो सकता है उसको भी समझ सकते हैं, कि जब आपका ये वाला पार्ट n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू एक्स, या फिर सिंपल मैं बोलूं n फैक्टोरियल इंटू n, सिर्फ इतना पार्ट, क्योंकि पाई तो होना ही चाहिए साथ में, सिर्फ इतना पार्ट आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो,
और तब ये क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा, है ना। और सपोज n फैक्टोरियल इंटू एक्स, है ना, ये सपोज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो फिर आपका इसका वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा। ये स्टेप तो समझ में आ गया आपको। मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, जो प्रूफ कर रहा है ना उसको रिवर्स में सॉल्व करते जा रहा हूँ। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिला ये वाला पार्ट, तो फिर मैं यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आइदर 1 बनेगा इधर -1 बनेगा, स्क्वायर आ जाएगा तो वो ऑलवेज 1 बनेगा। बाकी सारे केस में ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, वो समझाने की जरूरत नहीं, वो आपको है ना पता है। सिर्फ 1 के लिए चेक करना है, बाकी के लिए तो आपको ऑलरेडी पता है। और वो कब होता है, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तब। बस मुझे ये पता करना है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कब है, ठीक है। तो अभी जब मेरे पास x रेशनल होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये p बाई क्यू का फॉर्म है, p इंटीजर है, q इंटीजर है और q भी इंटीजर है। अब q इंटीजर आपके पास कोई इनफाइनाइट इंटीजर्स है, मतलब सारे इंटीजर आ गए, कुछ भी छूटा नहीं, इनफाइनाइट इंटीजर मतलब सारे आ गए, है ना। उन्हीं इनफाइनाइट इंटीजर में से ही तो कोई ना कोई होगा, जीरो को छोड़ के। तो जब मैं लिख रहा हूं n फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू बीच में कोई q आएगा, अप टू n तक जाएगा, इंटू b बाई क्यू, तो क्यू क्यू कट आ जाएगा। इसको समझना ज्यादा है, बीच में कोई ना कोई इंटीजर तो होगा, उसी में से तो q आएगा, है ना। क्यू इंटीजर है तो पता ही है, अब वो जितने इंटीजर है उसमें से तो कोई ना कोई होगा ना। तो यहाँ पर तो सारे इंटीजर लिए हुए हैं, एन टेंस टू इन्फिनिट का मतलब तो यही होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब सारे इंटीजर ले चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये पार्ट कट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग इंटीजर है, इंटू इंटीजर आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर ही बनेगा। अभी ये रेशनल नहीं होगा, मतलब ये इरेशनल होगा, है ना। इरेशनल कभी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होके इंटीजर वैल्यू नहीं देता है, ये ऑलवेज इरेशनल वैल्यू ही दे देता है। therefore n factorial n to x is again irrational। बस हो गया काम आपका, है ना। रिवर्स में लिखना है आपको पूरा एग्जांपल, मैंने पढ़ा है उल्टा पढ़ा है, समझ में बस आना चाहिए। आप उल्टा होके पढ़े, सीधा होके पढ़े, कैसे भी पढ़े, समझ में आना चाहिए बस। चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। काफ़ी खतरनाक खतरनाक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं ना, इससे ज़्यादा खतरनाक आपको मिलेगा नहीं, आप कहीं पे भी ढूंढोगे तो भी, इस चैप्टर के अंदर, है ना, कम से कम। इसके पैरेलल मिल सकता है, इसके पैरेलल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पैरेलल मिल सकता है, बस इससे आगे वाला पार्ट नहीं है बस। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द लिमिट्स, लिमिट n टेंस टू इनफिनिट, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में है अप टू xn। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन पहले करना है कि भाई यहाँ पर आ रहा है कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है। तो सपोज मुझे x1 फाइंड करना है, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस x0 बाई 2, ठीक है ना, यही पार्ट बनेगा। और फिर मैं यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इन दोनों को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो एक्स नॉट, मतलब मुझे सिंप्लीफाई करना है दोनों को, तो एक्स नॉट को मैं cos थीटा ले सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा के अंदर। और ये वाला पार्ट जो है वो 1 प्लस cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, जिसको मैं अगेन हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज सिंप्लीफाई होके आ जाएगा cos थीटा बाई 2।
अब यहाँ पर प्लस माइनस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही लेना है ना, सिंपल इतना ही ध्यान रखें। तो जो भी आना है वो बाद में आ जाएगा, अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। फिर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x2 आ जाएगा 1 प्लस x1/2। x2 मतलब यहाँ पर r की जगह 2 पुट करना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा/2/2। ये कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा/2 स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा/2 स्क्वायर। नहीं, इसका भी हाफ हो गया, बस इतना ही पार्ट है। देन x3 हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स थीटा/2 क्यूब, x⁴ हो जाएगा cos θ/2⁴, इस तरीके से। x है तो 1/2⁴, x2 है तो by2⁴, x3 है तो by2⁴, x⁴ है तो x4 है तो by2⁴, है ना। तो सिमिलरली आप इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपको क्या लिखना है, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू xn, दैट इज cos थीटा इंटू cos θ/2 इंटू cos θ/2 स्क्वायर इंटू cos, है ना, डॉट 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 कर लेते हैं, cos θ/2 n तक जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक जाना पड़ेगा। ओके, x1 जो है वो cos θ/2 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से जाना पड़ेगा n तक। अब आपको मैंने बचपन में पढ़ाया था ना, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा अप टू cos 3 नहीं, यहाँ पर 4 अप टू 2⁻n - 1 इंटू थीटा, ये होता है आपके पास साइन 2⁻n थीटा बाय 2⁻n इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा याद करो बचपन को, पढ़ा रखा है मैंने ये, ठीक है ना। तो बस इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, फिर इनका प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। अब थीटा की जगह पर ये वाला पार्ट है, बस इतना है। यहाँ पर भी n टर्म्स है, यहाँ पर भी n टर्म्स है, ठीक है। तो थीटा की जगह पर ये पुट कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा ये साइन 2⁻n इंटू θ/2⁻n, दैट इज थीटा ही लिख देते हैं। तो नीचे आ जाएगा 2⁻n इंटू थीटा की जगह पर लिखना है साइन θ/2⁻n, ठीक है। अब मैं वापस लिमिट को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी पार्ट है आपके पास, ये भी पार्ट है आपके पास, ठीक है। और लिमिट को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। मैंने देखो n को वेरिएबल नहीं लिया था, मैंने तो क्या x0 था जो कि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है ना, उसी को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू में जब आप लिमिट पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप x की वैल्यू में पुट करोगे तो, ठीक है। इसको समझना है क्यों, क्योंकि हमने n को कंसिडर किया होता और लिमिट चेंज किया होता तो फिर हमें n की जगह पर सारी लिमिट्स वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ता, बट हमने तो x को रिप्लेस किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या बनेगा, न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन नीचे है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2⁻n इंटू साइन θ/2⁻n। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा थीटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2⁻n इंटू साइन θ/2⁻n। अभी जब मैं लिमिट पुट करूंगा देन दिस पार्ट इज टेंस टू 0, तो θ/2⁻n मैं डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी ये वाला पार्ट आ रहा है साइन 0/sin 0 दैट इज 1, 2⁻n कट हो जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है सिर्फ थीटा। तो थीटा कितना आपके पास, cos इनवर्स x0, ये आपका आंसर है।
भाई सुनो, है ना, लिमिट चैप्टर्स के अंदर जो कुछ एक्सरसाइज बची पेंडिंग है ना, बची कुछ जो भी बची हुई है ना, सारी आपको कर लेनी है। मैंने 4A बोला, 4B बोला, बाकी है, बाकी नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डाउट्स करेंगे थोड़े से, है ना। और उसके बाद वाले क्लास के अंदर हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, है ना। मेरा मूड ठीक हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी कर सकता हूँ, उसके बाद डाउट्स भी बता सकता हूँ, ठीक है। बट जनरली पहले डाउट क्लियर कराऊंगा क्योंकि कंटिन्यूटी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर डाउट्स होंगे, सीक्वेंस में चलना है, एक्सरसाइज 1 2 3 5A 5B 4A 4B। पीछे बाकी रह जाता है तो ये भी तो पॉसिबल है कि हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं डिस्कस करते करते, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सीक्वेंस सारे चैप्टर में है ना, हर बार नहीं बताऊंगा, इजी हार्ड नहीं देखना है, ठीक है। अब 3 के कंपेयर में 5A हो सकता है इजी मिल जाए, तो आप तो स्टार्ट कर दो वहाँ पर, बट ऐसा नहीं करना है। जो सीक्वेंस मैंने बताया उसी सीक्वेंस में जाना है, उसका आपको आपके स्टडी में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। मैं नहीं चाहता आप 5A में कहीं अटके, तो 3 में अटक गए, कहीं पर डाउट सॉल्व हो गया तो 5A इजीली हो जाएगा, और 5A इजीली हो गया तो आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। ट्रस्ट में, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, बाकी कोई पैटर्न वगैरह चेंज नहीं करना है, आप अपने एंड से चेंज नहीं करोगे। चलो फिर अभी 2 एग्जाम्पल बाकी है, जल्दी से कर लेते हैं। एक तो ये वाला एग्जाम्पल रहा, समझते, ज़्यादा समझना है ना। दिख रहा है कुछ कॉम्प्लिकेटेड, हल्का सा कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इस पार्ट को मैं लिमिट पुट करूंगा ना तो ये बन जाएगा 0, तो इसके आगे भी कॉस था, समझो, है ना। उसके आगे भी कॉस था, उस कॉस का भी वैल्यू x टेंस टू 0 पे उसका भी एंगल 0 बन जाएगा। फिर ये वाला पार्ट भी 1 आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी 0। फिर आगे और पार्ट 1, तो ये वाला पार्ट भी 0, देन cos स्क्वायर 0 दैट इज 1। तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता, वहां पर 1 बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसलिए दिया रखा है क्योंकि लिमिट यहाँ पर पुट करोगे ना, यहाँ पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है ना। बस आपको यहीं पर साइन के अंदर एंगल जो है ना, उसके अंदर आपको रेशनलाइज द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस पार्ट को लिख रहा हूँ, साइन पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, आगे पीछे हो गया है, प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2। इसको ए प्लस बी माइनस बी कर लेंगे, यह जगह साइन पाई इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2। तो ये 4 कट हो गए और x कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4, दैट इज साइन पाई बाय 4, दैट इज 1 अपॉन साइन पाई बाय 4, है ना, दैट इज √2। ये आपका आंसर है। हार्ड नहीं था, बस एक बार बताना था कि ऐसा भी हुआ तो भी चेक करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं, लास्ट एग्जांपल है आपके पास। देखेंगे इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एन रेस टू एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एन रेस टू एन, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होगा एन इंटू एन दैट इज एन स्क्वायर। अभी इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, ये एन रेस टू एन इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर पावर एन है और यहाँ पर भी पावर एन है, ये पावर सेम होनी चाहिए, तो अंदर ब्रैकेट में ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये लिमिट चेंज हो जाएगा आपके पास, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन प्लस 1
by n into n plus 1 by 2 by n into n plus 1 by 2 raised to 2 by n into so on n plus 1 upon 2 raised to n minus 1 by n raised to n। ये क्यों किया भाई? अभी जब ब्रैकेट के अंदर यही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो n कितनी बार हो रहा है? n इंटू एन इंटू एन, n टाइम्स हो रहा है। तो भाई यही पार्ट को मैंने यहाँ पर सबके अंदर डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंदर n टर्म्स है, 2 raised to 0 से लेके 1 2 से लेके n माइनस 1 तक है, तो ब्रैकेट के अंदर n टर्म्स है आपके पास। ठीक है, बस अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लॉग अप्लाई कर देंगे, पावर आपकी n है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एंटी लॉग ले लेंगे, है ना। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू। अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट पहला स्टेप क्या करें, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लॉग अप्लाई करेंगे तो एल एन ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2n इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 रेस टू 2 इंटू एन इंटू डॉट 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 आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू एन। अभी लॉग के अंदर जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो वो सारे लॉग को स्प्लिट करके ऐड में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं ई रेस टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू एल एन 1 प्लस 1 बाई एन प्लस एल एन 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस डॉट 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 आपका लास्ट में आ जाएगा एल एन 1 प्लस 1 बाई 2 रेस टू एन माइनस 1 इंटू एन। अभी वो फॉर्मेट तो वही है जो अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने करना क्या है, 1 बाई एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पर मुझे करना है 1 बाई 2 रेस टू सॉरी 2n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सेम वे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, दैट इज 1 बाई 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू एन, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू एन। ठीक है ना, ये स्टेप उसके बाद वाला स्टेप है, बट मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इसका वैल्यू आता है 1, इसका वैल्यू आता है आपका 1, है ना, सेम वे इसका वैल्यू भी आ जाएगा 1। तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा ई रेस टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू 1 बाई एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 रेस टू 2 इंटू एन प्लस डॉट 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 1 बाई 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू एन। n से मल्टीप्लाई देन ये कन्वर्ट हो जाएगा ई रेस टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर डॉट 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 1 बाई 2 रेस टू n माइनस 1। अभी एक्चुअली में ये है क्या, ये जीपी बन रहा है, और यहाँ पर मैंने n टेंस टू इनफाइनाइट बोल दिया, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है। अब डायरेक्ट लिख सकते हो ई रेस टू इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्म होता है, a बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पर 1 बाई आर कितना है 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ई स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? डन, फिर डन है तो चैप्टर भी डन है। बस ये दो कॉन्सेप्ट है जो कि लिमिट्स के अंदर यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, लिमिट्स के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला,
बेटा एक मिनट, मैं इन दोनों को बता दूं, उसके बाद आप बता देना। न्यूटन्स लेबनिट्ज फॉर्मूला, ये हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, हम लिमिट और इंडिफिनिट को मैं मर्ज कर दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि, है ना, ये अलग अलग है। बोर्ड लेवल पे पढ़ के चेक कर लेना, आपको कहीं लिंक ज़्यादा मिलेगा नहीं, है ना। मैं इसी तरीके से एग्जांपल्स को कन्वर्ट कर दूंगा कि आपका लिंक बैठ जाएगा यहाँ पर भी। और ये वाला पार्ट जो है वो तो आपके टेक्स्ट बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट, बट उतना डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि बोर्ड लेवल का पार्ट नहीं है एनसीईआरटी में ही, बट बोर्ड लेवल में इतना यूज नहीं है। तो इन दोनों को मैं कन्वर्ट करके लिमिट के अंदर, मतलब इसको कन्वर्ट करके लिमिट के अंदर बना दूंगा, ठीक। तो बस यही दो है, बाकी तो हो गया अपना काम, है ना। बस इसका ध्यान रखना, न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला के बेस्ड भी एग्जाम्पल आए तो डरना नहीं है, पढ़ाया जाएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा। दूसरा क्या है, समेशन सिग्मा वाले फॉर्म का अंदर लिमिट यूज हो रहा है, सिग्मा वाले फॉर्म है और लिमिट के अंदर कन्वर्ट करना है, हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बाहर ऐसा लिमिट गिवन होगा, लिमिट और अंदर सिग्मा गिवन होगा, ठीक है। तो हम इस टाइप के एग्जाम्पल आराम से सॉल्व करेंगे, बट हम ये बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है लिमिट के अंदर, है ना। इसके अलावा बाउंड्री आ गई, मैंने बाउंड्री बता दी, ठीक है। चलो, अभी यहाँ तक पढ़ाया है, जिसको भी कोई कॉन्सेप्ट वगैरह में डाउट है बेटा वेट कर सकता है, जिसका भी डाउट हो चुका है। एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस हो चुकी है हमारी, है ना। वहां तक किसी को 25 लिखना है, वन सेकेंड, एग्जाम्पल 25 दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, 25 देख लो भाई, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बाद में भी लिखना ही है, अभी लिख लो, ठीक है। और जिनको कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी क्वेरी नहीं है कहीं पर भी, जितना एक्सरसाइज 1 2 3 भी डिस्कस हो गया उसके अंदर भी है पेंडिंग डाउट, तो भी आप वेट करके डाउट पूछेंगे, बाकी लोग बेटा लीव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय। हाँ ख्वाब बताओ, ख्वाब माइक ऑन करके पूछो। ख्वाब आपने रेजेंट किया था,